अरे द्वापर चला गया, सतयुग त्रेता चला गया, तीनों युग अपना अपना राज्य करके चले गए। अब तो मेरा नंबर है, अब मैं आया हूं, मेरे लिए कोई स्थान चुन दीजिए, वहीं जाके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। परीक्षित ने कहा, जन लोग मदिरापान करते हैं वहां जाके रहना, जिस परिवार में पति पत्नी में कलह होती है वहां जाके रहना, जिस परिवार में गोविंद की पूजा नहीं होती वहां जाके रहना, जिस परिवार में माता पिता का बुजुर्ग का सम्मान पुत्र पुत्रियां नहीं करते वहां जाके रहना, जिस परिवार में पिछले बॉक्सों की आवाज कम कर दो, पिछले वालों, जिस परिवार में मांस भक्षण किया जाता है वहां जाके रहना। महाराज ये तो सब दुर्गुण है, सतगुण तुमने अभी तक कोई नहीं बताया, और इतने दुर्गुणों के साथ मेरी जिंदगी कैसे कटेगी महाराज। राजा ने विचार नहीं किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, और खान पान सम्मान जी राग रंग नहीं भावे। जो बिना विचार के कोई कार्य करता है उस पर कहीं ना कहीं धोखा अवश्य इंसान खाता है। राजा ने विचार नहीं किया और कह दिया, जाओ तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर जगह दे रहा हूं, तुम सोने चांदी में वास करना। अब राजा के सोने का मुकुट बनाए। कलयुग ने सोचा सबसे पहले राजा के ऊपर ही शासन क्यों ना करें। आदेश हो गया, लेकिन भगवान ने कहा, अस्ति धातु कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल हूं, पशुओं में कामधेनु गाय हूं, जल नदों में गंगा हूं, धनवंतर हूं, कल्प वृक्ष पीपल मैं हूं। अगर भगवान सोना हो सकते हैं तो भगवान के ऊपर कभी कली का वास नहीं हो सकता। पर सोना दो प्रकार का होता है, एक पाप रूपी सोना, अधर्म से कमाए हुए धन से खरीदा हुआ सोना, और एक खून पसीने की मेहनत की कमाई का सोना जो होता है वो पूजनीय श्री ठाकुर जी का स्वयं अंश है, स्वयं अवतार है। आप सोच रहे होंगे कि महाराज परीक्षित पर अरे जो मुकुट बनाया है उस मुकुट में सोना है, और वो मुकुट किसका है? जरासंध का है। भीम ने जरासंध को मार करके उस मुकुट को छीन के लाए थे। मौका लगा, प्रणाम किया परीक्षित को, एक रूप से सामने खड़ा रहा, दूसरे रूप से उस मुकुट में विराजमान हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज जिस समय मुकुट में विराजमान हो गए हैं भगवत प्रेमियों, महाराज को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। इतनी तेज भूख, इतनी तेज प्यास, महाराज अब जंगल में घूमना तो भूल गए, पानी की तलाश में निकल पड़े। एक लोमस ऋषि का आश्रम है, महात्मा जी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। सोचा सामने कुटिया में थोड़ा जल मिल जाएगा। राजा ने घोड़ा प्रवेश आश्रम में किया तो राजा को उल्टा लगा, इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद क्यों की है? अरे संतानहीन को देखने से पाप लगता है? कुरूप चेहरा होता फिर भी ये नजर बंद करता, फिर भी ठीक है। मेरे पास पुत्र भी है, मैं राजा हूं, सम्राट हूं, देखने में भी सुंदर हूं, पर इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद क्यों कर ली? आज हमें से वो दंड देंगे जो कभी किसी ने किसी को नहीं दिया हो। सूत जी कह रहे हैं, हे सौनक ऋषियों, राजा ने चारों तरफ को मुड़ के देखा, एक मृतक सर्प पड़ा है, धनुष की नोक से उठाया और उस सर्प को गले में डाल के ऋषि के और वहां से चले गए। उन्हीं के पुत्र श्रृंगी आ गए। छोटे छोटे बालकों से पूछा, भैया ये हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ मृतक सर्प किसने डाला, कौन डाल के गया है? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा,
अरे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आया था, बाबा के गले में ये मृतक सर्प डाल के चला गया। सोचा नहीं, कमंडल हाथ में लिया और बस श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, यही नाग जिंदा होकर के 7वें दिन तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। ऋषि की आंखें खुली, बेटा ये बहुत बुरा हो गया, ये राजा श्राप देने के योग्य ही नहीं था, इसकी बुद्धि पर तो कलयुग बैठा हुआ था। ये राजा बड़ा धर्मात्मा है, ये राजा संतों का सम्मान करने वाला है, अपने से बड़े का आदर करने वाला राजा है, ये तुमने क्या कर डाला, चलो महाराज से क्षमा मांगेंगे। भैया परीक्षित को श्राप की चर्चा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। अब तो राजा के दर्शनों के लिए भीड़ जाने लगी। भैया 7वें दिन राजा वैकुंठ चले जाएंगे। और परीक्षित जब दरबार में पहुंचे, मुकुट उतार के रखा, बुद्धि शांत हुई, ध्यान आया एक मैंने संत का अपमान कर डाला, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं मरने के लायक हूं, अब दुनिया में जीने के लायक हम नहीं रहे। क्यों? हमने बहुत बड़ा पाप किया है, एक संत का अपमान किया है। परीक्षित महाराज, पश्चाताप करने से पाप हल्का हो जाता है। अगर धोखे से कोई अधर्म हो जाए और इंसान आत्मचेतना से अगर पश्चाताप कर ले तो उसका पाप हल्का हो जाता है। ये नहीं है कि किसी का अपमान कर दो या किसी में थप्पड़ मार दो, बाद में कहने लगो भैया धोखा हो गया, जानबूझ के कर दिया और फिर पश्चाताप करो, ये नहीं। धोखे से अगर हो जाए, राजा बहुत पश्चाताप कर रहे हैं और पश्चाताप महाराज कर रहे हैं, तब तक पिंबिलाद, छपासुल्क, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, मार्कंड्य और स्वयं लोमस, श्रृंगी अपने पुत्र को लेकर के राजा के दरबार में विराजमान हो गए। राजा गद्दी से कूद करके चरणों में गिर गए, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरी ओर क्षमा कीजिए भगवान। ऋषि ने कहा, प्रभु आपसे क्षमा मांगने हम आए हैं। क्यों? मृतक सर्प मैंने डाला, क्षमा मांगने आप, अपमान मैंने किया आपका और क्षमा प्रार्थी आप? बोले हाँ, मेरे बेटा ने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको श्राप दे दिया, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये बहुत अपराध हमसे हुआ है राजन, तुम इस श्राप के योग्य नहीं हो। महाराज ने कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं तो मरने के लायक ही हूँ, मैं राज्य के योग्य नहीं रहा आपका अपमान करके। अपने बेटा जन्मेजय को राज तिलक कर दिया और संतों की शरण में पराजन चले गए। सब ऋषि महात्मा कहने लगे, भैया सर्प के काटने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, नरक मिलता है। जहर खाने वाले को, एक्सीडेंट से मरने वाले को, अग्नि जल से मरने वाले को, जो अपनी अर्ध आयु में अपने देही को विदीर्ण कर देता है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। अल्प आयु प्रेत आत्मा में उसकी बदल वायुमंडल में से भूत कहते हैं, प्रेत आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। राजा इस योग्य नहीं है। सब ऋषिगण कहने लगे, भैया कोई उपाय करो जिससे हमारे राजा को मोक्ष मिल जाए, परमात्मा का द्वार मिल जाए, परमात्मा की शरण मिल जाए। भैया राजा ने घर को छोड़ दिया, गंगा मैया के किनारे हस्तिनापुर से आगे शुक्रताल में बट वृक्ष के नीचे जाकर के महाराज बैठ गए, जहां कोई सत्संग सुनाता है, कोई ज्ञान वाणी सुनाता है, कोई कथा सुनाता है, कोई अमर कथा सुनाता है, तरह तरह से प्रवचन महाराज के लिए ऋषिगण महात्मा देने लगे। भगवान वेद व्यास भी पहुंचे। कुछ ही क्षण सत्संग हो पाया और तब तक भगवान सुखदेव, जिन्होंने भगवान शिव के द्वारा अमर कथा को सुना, गुफा में तोता के रूप में 12 वर्षीय बालक सुखदेव जी का आगमन हुआ। सभी ऋषिगण महात्मा उठ करके सुखदेव को प्रणाम करने लगे।
और जैसे सुखदेव को प्रणाम किया, भैया परीक्षित सोचने लगा, वाह ये कलयुग में उल्टा क्या हो रहा है, कितना बड़ा उल्टा। स्वयं व्यास जी भी उठे, भैया पुत्रवर प्रणाम। परीक्षित ने कहा, आप अपने बेटा को प्रणाम कर रहे हैं? अरे आपकी हजारों वर्ष की उम्र और ये 12 वर्ष का बालक। बड़ा अच्छा उत्तर दिया पिंबलाद ऋषि ने, इनके पुत्र जरूर हैं, उम्र 12 साल की जरूर है, ये सुखदेव ज्ञान के भंडार है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ने कंठस्थ है। परीक्षित, अगर एक अध्याय भी अगर तुमने ध्यान से इनके मुखारविंद से श्रवण किया भगवत तत्व का, एक नाग नहीं हजारों नाग आ जाएं फिर भी आपका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। उठ करके परीक्षित ने वंदन किया है। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान को वंदन करके उच्च आसन सुखदेव जी को दिया गया है और उस उच्च आसन पर भगवान सुखदेव बैठे हैं। हरि कथा सुना